9 महीने की बर्बरियत के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। जो 35,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए इसराइल ने। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल चार्जेस की बात करता है जो नेतन्याहू साहब के ऊपर लगेंगी। ईरानियन सदर रईसी साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान साहब, इनकी शहादत हो चुकी है। इसराइल ने ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट इशू किया है कि उनका कोई हाथ नहीं था इसके अंदर। खत्ते में इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने का अंदेशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, जजेस ने कहा कि जी क्या इस मुल्क को आईएसआई चला रहा है। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, तो मुल्क की अंदर से खिचड़ी बनी हुई है। 9 महीने की बर्बरियत के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज के रोज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो लीड प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान क्यूसी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांट के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने का बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके ऑफिस के पास तहकीकात के बाद, एक बहुत तवील तहकीकात के बाद ये चीज़ सामने वाज़े हो गई है कि जानबूझकर जो जिंदा रहने की एसेंशियल अशाएं हैं वो रोकी गई फ़लस्तीनियों से इजरायलियों ने एक प्लान के तहत, और अब कोई डाउट नहीं है कि उनकी प्रोसिक्यूशन होनी लाजमी है, इसीलिए अरेस्ट वारंट इशू किए जा रहे हैं। ये बहुत एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। 7 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू हुई है जब हमास ने इजरायली इलाकों में अटैक किया, लोगों को अगवा किया। तकरीबन 1000 से 1200 इजरायली मारे गए, जिसमें ज़्यादातर आईडीएफ के सर्विंग रिजर्विस्ट भी थे। मगर अब उसके बाद जो हुआ, जो बर्बरियत हुई, जो तबाही हुई इजराइल ने की, जो 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए इजराइल ने, उसके बाद एक सिनिकल ही एक तरीके से ये चीज़, अगर आप इसको देखें कि ये चीज़ चल रही है तकरीबन 8-9 महीने से, और अब आके आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करीम खान साहब ये लोग हरकत में आए में हैं। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे जो एक और इदारा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक क्रिमिनल चार्जेस की बात करता है जो नेतन्याहू साहब के ऊपर लगेंगी या योआव गलांट साहब के ऊपर लगेंगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक तरीके से क्रिमिनल चीज़ों की बात भी कर रहा है, मगर वो पूरा स्टेट एपरेटस को लेके वो चल रहा है। उसके अंदर सैंक्शंस भी आते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये एक शुरुआत है एक तवील कार्रवाई की, जिसके अंदर शायद अमरीकी पोजीशन भी डिटर्मिन अंडरमाइन हो, जिसके अंदर ब्रितानिया की पोजीशन भी शायद अफेक्ट हो। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त जब ईरानियन सदर रईसी साहब, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान साहब, इनकी शहादत हो चुकी है। अज़रबैजान प्रोविंस जो है ईरान का, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर अब ये कंफर्म हो गई है बात। इसराइल ने ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट इशू किया है कि उनका कोई हाथ नहीं था इसके अंदर, मगर क्या पता, बुरा वेदर भी चल रहा था, अज़रबैजान से भी आ रहे थे, रीजनल एक सिचुएशन डेवलप हुई है। क्या रिस्पॉन्स आएगा, ईरानी क्या तहकीकात होंगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मगर ऑब्वियसली खत्ते में इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने का अंदेशा है। ईरान की अपनी भी हरकतें हैं मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने झड़पें ली हुई थी, तो अब क्या वो रुख अपनाते हैं। रईसी साहब वैसे एक नॉमिनल फिगर ही हैं, चलाती तो उस मुल्क को वो IRGC ही है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वहाँ के। तो अब देखना पड़ेगा उनका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है खत्ते में, इजराइल ईरान को लेकर। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उसने जो कश्मीरी पोइट हैं फरहाद साहब, अहमद फरहाद साहब, उनकी गायब और अगवा होने के ऊपर ये सवाल उठाया गया है। उनकी अहलिया आई कोर्ट के अंदर, केस के कहाँ है वो लापता है, अभी तक पता नहीं उनका। तो जजेस ने कहा कि जी क्या इस मुल्क को पूछा, क्या इस मुल्क को ISI चला रहा है। आप और मैं जानते हैं कौन चला रहा है इस मुल्क को, ये सवाल भी पूछने वाला है कोई। जजेस का लेटर भी मौजूद है HC के। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है।
तो मुल्क के अंदर से खिचड़ी बनी हुई है। इंटरनेशनली एरिया के अंदर ईरान में, इजराइल में चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक डी फैक्टो इस वक्त मिलिट्री डिक्टेटरशिप मौजूद है जो चाहे वो कर रही है। हाँ, थोड़े बहुत केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दी, कुछ केसेस में बेल हुई, ये हुआ, मगर जोर जो है मुल्क के ऊपर वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वो क्यों नहीं ले रहा थमने का नाम, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है। मगर फिर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स ऑब्वियसली मैं उनका जवाब भी देता रहूँगा। एक कमेंट आया था, ये जो मैंने जिक्र किया था ईरानियन सदर के इंतकाल होने पर, उनकी वफ़ात होने पर, कि जी इज़राइल और अज़रबैजान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मुस्बित हैं, और जो काराबाग जंग थी उसके अंदर इज़राइल का बड़ा किरदार था। इवेंचुअली हाँ, टर्किश ड्रोन्स TB2s ने जाके तबाह किए शेल्स जो बचे हुए थे वहाँ पे। मैंने वो कवर की हुई है, मगर जो सस्टेन्ड प्रेशर जो डेवलप हुआ जिसके बाद ये इख्तिताम हुआ जिसमें टर्किश ड्रोन्स का था, उसके अंदर इजरायली ड्रोन्स और इजरायली वेपन जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अजरबैजान इजराइल का एनर्जी गारंटोर है, एनर्जी सिक्योरिटी गारंटोर है, और इसीलिए उनके ताल्लुकात बहुत मुस्बित हैं। तो खैर एनीवेज, ऐसे कमेंट्स आप करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए कमेंट्स, और ऑब्वियसली इनकी वजाहत भी जो मैं बातें आपसे करता हूँ वो देनी भी, उसके बाद एक फीडबैक लूप होना ज़रूरी है। फिलहाल इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।